जय सच्चिदानंद। जहाँ पर महाशक्ति से मंडित महेश्वर महादेव जो ज्ञातन्वय है वो ज्ञात होते हैं, उस स्थिति को परादशा कहते हैं। जहाँ पर महाशक्ति से मंडित महेश्वर, अब हम वही तो बात किया गया, हरिम माँ भगवती है, ओमकार परमात्मा है। जब दोनों का समन होता है तब उस दशा को ज्ञातव्य के ज्ञान से थोड़ा डीप में ज्ञातव्य होता है। ज्ञान और ज्ञातव्य, व्यक्ति व्यक्तित्व, इसी तरह ज्ञान ज्ञातव्य कुछ नहीं है, फिर भी आप देखने के बाद अनुभव कर लेते हैं। उनको ज्ञातव्य के मूल तत्व के साथ एक होते हैं। जिससे हम प्रकाश देखा, प्रकाश देने के बाद नजर कहाँ देखा, प्रकाश कहाँ से आया, तो मालूम पड़े हाँ ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट में और ज़्यादा है, ये तो बिखरे हुए जो तरंगे वो प्रकाशित है। इसलिए शक्ति और महेश्वर, महाईश्वर, विराट ईश्वर, उनकी सीढ़ी दोनों की बताई गई है। वो ज्ञात होते हैं, उस स्थिति को परादशा कहते हैं। वो परावाणी बात थी, अब परादशा। वाणी में स्पंदन है, परादशा में अनुभूति है। आप जो अनुभव कर रहे हैं बिना बोले, बिना सब कुछ नहीं है और आप उनका अनुभव कर रहे हैं। जिस तरह डीप में चले जाते, कभी मालूम नहीं पड़ता कितने घंटे हो गए। एक दशा में आप स्थिर हो जाते हैं, तब आप खुद को भूल जाते हैं कि क्योंकि वहाँ शक्ति और महादेव दोनों एक हो जाते, महेश्वर दोनों एक हो जाते हैं। तब मालूम पड़ता है अरे हम भगवान को महादेव के रूप में ध्याते थे, उनका स्वरूप को ध्याते थे। ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं है। जिस आप प्याज को छूलते 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 कुछ नहीं रहना, शून्य हो जाते हैं। इसी तरह वहाँ जाने के बाद ये ज्ञात होता है, बाद में उनको ज्ञान में हम कहते हैं, अनुभव होता है हाँ अरे यहाँ तो यही है। जैसे आप दरवाजे खोल के अंदर आए, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, पहले कुछ था, स्वरूप था, शब्द थे, जो हम अनुभूति का बाधा लेके आए थे, वो सब कुछ हमारे साथ था और धीरे धीरे छूटता आप बिल्कुल सब छूट जाता है। सिर्फ आप अकेले और ये महेश्वरी रहते हो। इनको कहते जीव और जीवात्मा कहते। धीरे धीरे जीवात्मा से आत्मा, बाद में परमात्मा। उनकी अनुभूति लास्ट के सिवा कुछ नहीं, फिर अनुभूति भी चली जाती है। अनुभूति का मतलब थोड़ा ज्ञान है, भगवान ऐसे हैं, स्वरूप है, बाद में उनका अनुभव करने से आपके आवरण टोटली आवरण चले जाते हैं, आप अकेले ही रह जाते हो। वहाँ परमानंद के सिवा कुछ नहीं है। पत्र से समन्वित शरीर रूपी महावृक्ष, जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे है, वह अपने मूल सहस्त्र में आश्रित है। हमारे शरीर ऊंधा वृक्ष है, पत्ते, डांग, आँखियाँ, पाखड़े सब नीचे है, धीरे धीरे ऊपर जाते यह उनका मूल स्रोत है और वो सहस्त्र कहते हैं। उसी मूल सहस्त्र में महाशक्ति से विमंडित परावाणी निवास करती है, जो महाबोध की देने वाली है, महा आनंदमयी है। वह परावाणी साधकों को आनंद प्रदान करती है और उच्चत रूप में साधकों का मनन कराती है। बीज और अंकुर की भ्रांति उसकी स्थिति होती है। जैसे बीज पृथ्वी में शक्ति अंतर्मुख होती है, जैसे बीज से अंकुर फूटता है, उसी तरह परावाणी से ही महानंद रूपी अंकुर फूटते हैं, एक फुवारे से निकलते हैं प्रकाश के अलग अलग।
परावाणी सुधा की भ्रांति महा आनंदमयी होती है। उसे प्राप्त करके साधक त्रिकालक्ष बनते हैं। 3 लोक को जान मतलब भूत भविष्य वर्तमान उनके आगे खुल जाते हैं। कहाँ रिकॉर्ड हुए? प्रकाश के अंदर भूत भविष्य वर्तमान है। जब आप उनके साथ एक होते हो तब अंतर्वाणी अंतर से आत्मज्ञान कहते। अंतर्वाणी और आत्मज्ञान में फर्क है। अंतस्प्रेरणा शब्द के स्पंदन के रूप में आते हैं, तेरे आत्मज्ञान प्रकाश के सिवा कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं है, बस अनुभूति ही है। जो कुछ भविष्य में होता है, समस्त जगत का ज्ञान हस्तकमलवत हो जाता है और ये सब महाशक्ति के उद्बोधन से ही होता है। उद्बोधन, अब अंतस्प्रेरणा चालू है। परा बराबर पर आ, पातालक्ष उद्वर रमन्ति रमणम व विधांत चक्रेणु नारीषु संसारम। परा स्वरूप महाशक्ति और परम शिव महादेव दोनों की धारणा में ज्ञान अनुभव होता है। तब वहाँ जो अनुभव होता है वो मेघा के द्वारा होता है। मेघा शक्ति प्रज्ञा। मेघा यस्य महाशक्ति धारणा भवती स मेघा। जिसमें महाशक्ति का धारण होता है उसे मेघा कहते हैं। उसी मेघा शक्ति का वहाँ अभ्युदय होता है, शुरुआत होती है। म वत्ता ई वत्ता गा मेघा, अर्थात महेश जी जो ई अर्थात चित्त शक्ति है, ये दोनों एक है। उनका दोनों का स्वरूप मिलाकर मेघा बना। उसका था अर्थात धारण, जिस स्थिति में वह मेघा है। महेश और महेश को ही अपने भीतर धारण करते हुए जो अनुभव हो वह स्वयं मेघा है। इसलिए निष्कलंक निर्मल ऋषिगण मेघा शक्ति की कामना किया करते थे। ऋषियों ने कहा भी है कि जिस मेघा की उपासना देवगण और पितर लोग करते हैं उसी मेघा द्वारा मुझे ही अग्निदेव मेघा संपन्न करो। मेघावी होने से भावनात्मक मंत्र दृष्टि भी प्राप्त होती है, जिससे मंत्रगत देवता का तदात्मक सभी रहस्य ज्ञात हो जाता है। इसलिए मेघा की कामना की जाती है। दिव्य और परावस्था को पहुँचे हुए मन शक्ति से संपन्न मेघावी मुनि लोग तीनों कालों की सभी बातें जान लेते थे और फिर महामहेश को समीप पहुँच जाते थे। सब जात उनके आगे खुल जाता है, पूरे ब्रह्मांड का रहस्य वहाँ खुल जाता है और जानने के बाद मन से वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ से जो भी है ले आते अपने अंदर, उनके द्वारा फिर उनको रमण करके मनन करके फिर शब्दों द्वारा रिपीट करते हैं जो हमारे तक ये पहुंचा है। महामहेशी की आराधना करके साधक लोग निरंतर समस्त उपसर्गों को शांत करते हैं और शून्य संस्थान में अभियुक्त महाशक्ति तक पहुंचाने वाली मेघा शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। बाद में शून्य संस्थान, शून्य और महाशून्य, अभी तक प्रकाश की बातें होती थी, अब उनकी शून्य की बातें हुई, यहाँ कुछ नहीं है। तरलता से आनंद के सिवा महानंद ही है। दोनों का मिलन होने से एकत्व भाव होता है, तभी शून्य पैदा होता है। माँ भगवती प्रकाश स्वरूप है। जब प्रकाश महादेव यानी निरंजन चेतन के साथ एक होता है तब स्थिति बदल जाती है। जहाँ तक माँ भगवती है वहाँ तक प्रकाश है, प्रकाश है वहाँ स्पंदन भी है। इनको मेघा थी और मेघा आपको जब शिव से मिला देती है, माँ भगवती अपना समस्त खो देती है, एक हो जाते, तब अलग वातावरण बनता, उनको शून्य कहते हैं। शून्य में
तरंगित नहीं है, फिर भी है तरलता वाला, उनको तत्व कहते हैं। वो तत्व सफर होता है। तत्व को जानने से इन दोनों का स्वरूप अब ज्ञात होता है, इसलिए तत्व के तत्वमसि शब्द आया हमारे वेदों में। महर्षियों ने तत्व को जाना, तत्वमसि, दूसरा नाम अहम ब्रह्मास्मि, अनुभव हो गया उनको। यहां से शुरुआत होने लगती है। इस प्रकार परानुभूति करके वे भी महानंद युक्त हो जाते हैं। वहां आनंद का कभी क्षय नहीं होता। परावाणी को प्राप्त करके जो समाधि की अवस्था होती है, वहां न तो सुख है और न दुख है, कुछ नहीं, एक आनंद की स्थिति ही है। वहां केवल शाश्वत ज्ञान संभूति की प्रभा भासमान रहती है। भासमान शब्द आया यहाँ। जिस तरह हम कभी पानी को देखते हैं, वहाँ दिखता नहीं है, इसी तरह ये भासमान है, अनुभव होता है, चला जाता है। कभी आप जागृत होते, कभी समाधि में चले जाते हो। अब जब मैं परमाणु के बाद न्यूट्रॉन में गया ना, तो खुद को भूल जाते हैं, सीधे समाधि लग जाती है, ध्यान लग जाता है। तो ऐसी अवस्था के वर्णन है ये। भासमान शब्द का उपयोग किया गया है। वहाँ न शाम है न श्वेत है। ये अनुभव नरसिंह मेहता ने किया। नरसिंह मेहता का वर्णन यही आया, નથી ઉજળો નથી કાળો। उस अवस्था नरसिंह मेहता ने प्राप्त की, तभी भूत भविष्य वर्तमान का उनके आगे खुल गए। तभी उन्होंने कहा ना, परमात्मा जो शब्द वाले थे पहले, कृष्ण, अब कृष्ण नाम नहीं लेते, अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि जूझो रिपे अनंत पास। उनके वहाँ कुछ दशा ही नहीं है, ऐसी महादशा भक्ति मार्ग वालों को भी परम खो जाते, ज्ञान उत्पन्न होता है। तभी तो कई पदों की रचना की, मीराबाई से लेकर तुकाराम, ज्ञानेश्वर भगवान ने, ये सब लोगों ने कई ग्रंथ लिखे अपने अनुभव से। वो अमृत समृद्ध जो ज्ञान हमें मिला, इनके द्वारा हम भी उस दशा को अनुभव कर पाते हैं। जय सच्चिदानंद।